Good morning to all. So in the previous video we have completed the topic adjectives or describing words, and in today's video we'll start a new topic that titled as articles. आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है आर्टिकल्स. नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या होते हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, इन इंग्लिश ग्रामर ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इंग्लिश ग्रामर में ए एन और द को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं. अब आर्टिकल्स को क्यों यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ आर्टिकल्स टू पॉइंट आउट नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स. We use articles to point out nouns और naming words. हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं नाउन या फिर हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, क्योंकि सारे नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन बोलते हैं. तो हम नाउन या फिर नेमिंग वर्ड्स को पॉइंट आउट करने के लिए आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. ठीक है. अब ए एंड एन आर्टिकल जो होते हैं यूजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं सिंगुलर नाउन्स को, और जो द आर्टिकल होता है वो दोनों ही सिंगुलर प्लूरल बोथ दोनों ही नाउन को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है. मतलब ए और एन बताते हैं हमें सिंगुलर नाउन के बारे में, और द बताते हैं हमें दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में. नाउ ए एंड एन यूजुअली सीन विथ वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग. A and N usually seen with one person, one place, one animal and one thing. देखिए, जो A और N है वो यूजली मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हमें किसी एक पर्सन के नेम के साथ, किसी एक प्लेस के नेम के साथ, किसी एक एनिमल नेम के साथ या किसी एक थिंग के नेम के साथ ही दिखेंगे. कौन? A और N आर्टिकल. Article A used with nouns that begin with consonants. Article A used with nouns that begin with consonants. अब आर्टिकल ए को यूज़ किया जाता है उन नाउन्स के साथ जो कि किससे स्टार्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. अब उन नाउन्स के साथ, तो नाउन के अंदर क्या आएगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम. तो इन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नेम अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए. फॉर एग्जाम्पल अ बस, यहाँ पे बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने अ यूज़ किया. अ गर्ल, यहाँ पे जी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने अ यूज़ किया. अ काउ, काउ क्या है? सी क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट, इसलिए अ यूज़ किया. अ जू, जेड क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट, इसलिए अ यूज़ किया. तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नेम की स्पेलिंग अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके साथ? आर्टिकल ए. आर्टिकल एन यूज्ड विथ नाउन्स दैट बिगिन विथ वॉवल साउंड. आर्टिकल एन यूज विथ नाउन्स दैट बिगिन विथ वॉवल साउंड. आर्टिकल एन यूज़ होता है उन नाउन के साथ जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यू क्या हुआ? वॉवल. एन इंक, आई क्या हुआ यहाँ पे? वॉवल. एन ऑक्टोपस, ओ क्या हुआ यहाँ पे? वॉवल. एन एलिफेंट, ई क्या हुआ यहाँ पे? वॉवल. तो इस तरीके से जो भी नाउन्स वॉवल से स्टार्ट होगी उनके साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल एन. देखो, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको बताया आप ए यूज़ करोगे उन नाउन्स के साथ जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होती हैं. लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करके आपको बताऊंगी कि जो आर्टिकल ए होता है ना, हम उनको यूज़ करते हैं साउंड जो कि यू साउंड देता है. जैसे कि यू साउंड दे रही है कोई स्पेलिंग, यू वाला साउंड आ रहा है, एस यू, इस तरीके से यू. तो ऐसे जैसे ये देखो, यूरोपियन, यूरोपियन. अब यहाँ पे क्या आ गया? ई. तो ये नहीं कि आप इसके साथ एन यूज़ कर दोगे, नहीं, इसका साउंड देखना है आपको. यूरोपियन, यूरोपियन, ये साउंड आ रहा है इसलिए इसके साथ क्या आएगा? अ. ये बात आपको ध्यान रखनी है. और एक और साउंड होता है
ओ साउंड, ये तो यू साउंड हो गया एज यू, और एक होता है ओ साउंड एज डब्ल्यू यू। इनके साथ भी क्या आता है, अ आता है। अब ओ साउंड डब्ल्यू यू आ रहा है तो आप अ ही यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। आया समझ में आपको? उसके बाद एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। अब ए ई आई ओ यू, यू तो वॉवेल है तो आप यहाँ पे एन यूज़ कर दोगे, नहीं, यहाँ पे यू साउंड आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। यू साउंड एस वाई डबल ओ यू ऐसे आना चाहिए, तब आप ए यूज़ करोगे। और आर्टिकल एन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो बस ये है कि जो भी स्पेलिंग, जो भी नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट होता है उनके साथ एन आएगा। एक और इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, कि एक साइलेंट एच वाला स्पेलिंग होता है, जैसे कि ये हो गया आर। अब इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, हावर तो नहीं पढ़ते, एच तो इसमें साइलेंट है, इसलिए इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि एच तो साइलेंट है तो मतलब हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, यहाँ से साउंड आ रहा है हमारा, और वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन यूज़ करते हैं। और एक ये हो गया ऑनेस्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी एच साइलेंट है इसलिए हम यूज़ करेंगे एन। तो ऐसे वर्ड जो कि वोवल साउंड, ऐसे नाउन जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन, और दूसरा ऐसी स्पेलिंग जो साइलेंट एच साउंड से स्टार्ट होती है। ओके, नाउ आर्टिकल द। आर्टिकल द यूज्ड व्हेन इट इज़ क्लियर विच थिंग और पर्सन वी मीन। आर्टिकल द यूज्ड व्हेन इट इज़ क्लियर विच थिंग और पर्सन वी मीन। आर्टिकल द जब यूज़ होता है जब हमें क्लियर होता है, पता होता है कि किस पर्सन किस थिंग की बात हो रही है वहाँ पे, तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है द फ्लोर ऑफ अ रूम, द फ्लोर ऑफ अ रूम। तो फ्लोर के साथ हमने द यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि वो किस रूम की, किस फ्लोर की बात हो रही है, एक कोई पर्टिकुलर रूम है उसकी फ्लोर की बात हो रही है, इसलिए हमने फ्लोर के साथ क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। सी द गार्डन ऑफ अ हाउस, एक कोई पर्टिकुलर गार्डन हाउस है उसकी गार्डन की बात हो रही है तो गार्डन के साथ हमने यूज़ किया द गार्डन ऑफ अ हाउस। तो इस तरीके से द हम यूज़ करते हैं जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात हो रही हो जिसके बारे में क्लियर हो, हमें पता हो कि हाँ इस थिंग की, इस पर्सन की बात हो रही है। और द कैसे यूज़ करते हैं हम द यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि द रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, और द हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ। द यूज़ करते हैं हम एडजेक्टिव के पहले, और जो हमारी बुक्स रहती है, सीक्रेट बुक्स रहती है जैसे कि रामायण, बाइबल, कुरान, उनके नेम के पहले भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, जो अकेले हैं, वन एंड ओनली, जैसे कि सन, स्काई, ओशियन, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। और रिवर के नेम के साथ सीज नेम, ओशंस नेम, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, इन सब के साथ भी हम यूज़ करते हैं वर्ड द, जैसे कि द गंगा, द हिमालयाज, द इंडियन ओशन, द अंडमान्स, है ना। तो इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। पर आप क्योंकि अभी छोटी क्लास में हो तो आपको इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं आएंगे, बस आपको नॉर्मली ध्यान रखना है द के बारे में कि हम जब द यूज़ करते हैं जब हमें पता हो, क्लियर हो कि किस पर्सन या थिंग की बात हो रही है। ठीक है, और जैसे सुपरलेटिव के साथ यूज़ करना, एडजेक्टिव के पहले यूज़ करना, और रिवर ओशन नेम के साथ यूज़ करना, ये तो हमें क्या आएगा, बहुत आगे चल के आएगा आपको। अभी तो आप छोटी क्लास में तो आपको इतना कुछ आएगा नहीं। तो इन ऑल आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। आर्टिकल हम नाउन्स या फिर नेमिंग वर्ड्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ए और एन जो आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो द आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको
आर्टिकल हेडिंग डालना है, उसके बाद ए एंड द इसी तरीके से मेंशन करना है, देन वी से लेके आपको सिंगुलर प्लूरल तक राइट करना है। ये सब आपको राइट नहीं करना है, ये सब था सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ भी राइट नहीं करना है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक राइट करना है। ओके, अब करते हैं हम एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स। सो एक्सरसाइज हेडिंग मेंशन करेंगे। क्वेश्चन 1, fill in the blanks using a, n and the. Fill in the blanks using a, n and the. अब फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमें यहाँ पे, दैट इज डैश स्टॉल, दैट इज डैश टॉल। तो यहाँ पे एस क्या है, एस है यहाँ पे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है एस, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं अ। तो यहाँ पे आ जाएगा अ, दैट इज अ स्टॉल। कॉन्सोनेंट्स पता है ना आपको क्या होता है, देखो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, पहले पढ़ चुके हैं हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स वाला टॉपिक सबसे पहले। तो ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं, 5 लेटर्स, इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हमारे पास बचे वो सब होते हैं क्या, कॉन्सोनेंट्स। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस इज देयर इज डैश अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल, देयर इज डैश अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। अब यहाँ पे यू क्या हो गया, यू हो गया हमारा वॉवल, तो वॉवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉवल के साथ यूज़ करते हैं हम एन, ए एन। तो सेंटेंस बना देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। नाउ थर्ड इज द प्लेट्स आर डैश प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल, डैश प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल की प्लेट्स की बात हो रही है, डाइनिंग टेबल के प्लेट्स की बात हो रही है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी हमें क्लियर हो कि कौन सी थिंग कौन सी पर्सन की बात होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। नेक्स्ट, आई वॉन्ट डैश बर्गर, आई वॉन्ट डैश बर्गर। तो यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल अ, यहाँ रहेगा आई वॉन्ट अ बर्गर। फिफ्थ वन इज देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ओ क्या है, ओ है यहाँ पे क्या, वॉवल, और वॉवल के साथ हम यूज़ क्या करते हैं, वॉवल के साथ यूज़ करते हैं हम आर्टिकल एन। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज एन ऑरेंज ऑन द टेबल। नाउ द सिक्स्थ वन इज, सिक्स्थ तो मैंने पहले ही फिल कर दिया गलती से, देखो दे आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, दे आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट की बात हो रही है। 7, ही इज इन डैश रश, ही इज इन डैश रश। तो यहाँ पे आर क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए, तो ही इज इन अ रश। 8th वन, आई हैव गॉट डैश प्लान फॉर दैट, आई हैव गॉट डैश प्लान फॉर दैट। अब पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे अगेन कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए, आई हैव गॉट अ प्लान फॉर दैट। नेक्स्ट, he is dash best in this subject, he is dash best in this subject। तो प्रॉपर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या जाएगा, he is the best in this subject। दूसरा बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल। Now the 10th is a teacher is dash important person in everyone's life। अब यहाँ पे I क्या है, I है यहाँ पे vowel, इसलिए आ जाएगा यहाँ N। A teacher is an important person in everyone's life। 11th, there was dash lot of fun while playing cricket, there was dash lot of fun while playing cricket। यहाँ पे एल क्या है, एल है यहाँ पे कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए, आ जाएगा देयर वाज अ लॉट ऑफ फन व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट।
तो ये 11 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए, इनमें आर्टिकल ए एंड द फिल करके आपको भी इसी तरीके से नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन 1 इन योर ग्रामर नोटबुक, और जो बाकी वर्क है मीन्स हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।